दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई ऐप का यूज करते हैं तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, वरना दोस्तों आपके पास पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं बचेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक बता रहा हूं, अगर आपने उनमें से एक भी कर दी भाई तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। कौन कौन सी वो चीजें हैं मैंने नोट करके रखी हैं, आपको डिटेल में बता रहा हूं। आपके पास अगर थोड़ा सा भी टाइम है ना तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख लेना भाई, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों चलिए पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले नंबर की जो मिस्टेक है वो यूपीआई पिन को लेकर है। यूपीआई पिन जो आपका होता है वो सिक्योर होता है, मतलब जो आपके पास ही रहना चाहिए, अदर किसी के पास नहीं होना चाहिए। मान लो आप अक्सर क्या कर रहे हो, किसी को शेयर कर देते हो। शेयर भी ऐसे नहीं करते हो जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है कि भैया मेरे में रिचार्ज कर दे, ठीक है, आपने मोबाइल दे दिया, ले कर ले यार। तो अगर उसने रिचार्ज किया आपके मोबाइल से तो वो डेफिनेटली आपसे पिन पूछेगा, आप कहोगे यार फ्रेंड ही तो है, आपने बोल दिया कि भाई ये पिन है, उसने डाल दिया। पास में बैठा कोई तीसरा व्यक्ति उस पिन को देख रहा है, ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि वो पिन कई जगह शेयर हो गया। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी कभी गलती मत करना। अगर आपका पिन कभी भी किसी भी गलत हाथों में पहुंच गया ना तो आपके साथ बहुत लंबा फ्रॉड हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की, जो अक्सर लोग जो है गलती करते हैं, वो ये है कि आपका जो यूपीआई ऐप है उसका जो पासवर्ड बनाते हैं, जिसकी जब भी आप उस ऐप को ओपन करते हो तो स्क्रीन लॉक पूछा जाता है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं 0000 डाल दिया, 2222 डाल दिया, या फिर 1234 डाल दिया, या डेट ऑफ बर्थ डाल दी, या मोबाइल नंबर का कुछ अंक डाल दिया। दोस्तों इस तरह के जो सिंपल वाले आपके पासवर्ड है ना, इनको कभी मत डाला करो, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर लोग मैच कर लेते हैं और आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर की जो मिस्टेक है वो ये है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है एक कॉल के जरिए। फ्रॉड कॉल में कई तरह की कॉल आती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे फ्रॉड कॉल मेरे साथ में, जो मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ तो वहाँ पर मेरे साथ बराबर में जो भाई बैठते हैं उनके साथ फ्रॉड हो गया एक कॉल के जरिए। उनके पास एक कॉल आया कि भैया आपके घर का बिजली कनेक्शन है ना वो कट जाएगा, अभी मैं काट देता हूँ और वरना आप उसका बिल जमा कर दीजिए, आपका बिल जमा नहीं हुआ। तो वास्तव में उन्होंने 2 महीने से बिल जमा नहीं किया था उस समय, तो उन्हें थोड़ा सा लगा कि भैया हम यहाँ पर है, घर पर बच्चे गर्मी में रहेंगे, तो उन्होंने सोचा चलो बिल जमा कर देते हैं। पता है उसने एक ऐप इंस्टॉल करा दिया उनके फ़ोन के अंदर, और उसके बाद उनके फ़ोन की जो स्क्रीन थी वो पूरी पहुँच गई उसके पास। उसके बाद इनसे कहा गया कि भैया ऐसा करो अब एक पेमेंट कर दो। इन्होंने क्या किया, अपना बिजली बिल का पेमेंट कर दिया। उधर क्या किया, उस व्यक्ति ने जिसके पास स्क्रीन पहुँच रही थी तो उसने पूरा पासवर्ड देख लिया कि ये क्या डाल रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन उसके पास दिख रही थी। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर उसके बाद उन्होंने वो फ़ोन रख दिया साइड में। तो उसके बाद क्या किया, थोड़ी देर बाद वो फ्रॉडस्टर ने वहाँ से फ़ोन चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि स्क्रीन तो शेयर हो चुकी है ऑलरेडी, वो वहाँ से आपका फ़ोन चला सकता है। ऐसे कई सारे ऐप आते हैं, लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। जैसे कोई हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपके फ़ोन की स्क्रीन को अपने फ़ोन में देखकर और उसमें कुछ समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। लेकिन ये फ्रॉडस्टर उसका इस्तेमाल गलत तरीकों में कर लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रॉडस्टर आपको अगर कॉल करता है तो आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करके उसके बाद कोई भी यूपीआई ऐप ओपन नहीं करना है। पहले उस कॉल को काटिएगा जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके बाद उस ऐप को वेरीफाई कीजिएगा कि भाई ये कौन सा ऐप है, उसके बाद ही आपको करना है। ध्यान रखना इस चीज़ को। 3rd नंबर का दोस्तों आपके पास आ सकता है केवाईसी के लिए। बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि भैया आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद होने वाला है, आपका जो यूपीआई है वो बंद होने वाला है, आपका एटीएम ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपने केवाईसी नहीं कराई है, इस लिंक पर क्लिक करके, मैं जो भेज रहा हूँ उस पर लिंक पर क्लिक करके आप जो केवाईसी कर दीजिए। तो भैया ऐसे लिंकों से सावधान रहें। अगर आपकी कोई भी केवाईसी नहीं हुई है तो सीधे बैंक में जाकर कराएं। इस तरीके से कोई भी लिंक पर क्लिक करके केवाईसी ना करें, क्योंकि अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो कोई भी मैलवेयर वगैरह आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो सकता है, जो आपके फ़ोन के डेटा को चोरी कर सकता है, यहाँ तक कि आपके यूपीआई ऐप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों इस फ्रॉड से भी सावधान रहें। बात करते हैं 5 में मिस्टेक की। किसी अनजान व्यक्ति को पैसे कभी भी ट्रांसफर मत करना। यूपीआई से किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे कभी ट्रांसफर मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस चीज़ के लिए जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको कहीं भी जाते हैं, रास्ते में कोई मिल जाता है कि भाई ऐसा है, मेरे ये 10,000 रुपये हैं, आप कैश ले लो, मेरे इस नंबर पर डाल दो। अगर आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो ऐसा काम कभी भी मत करना अपने यूपीआई से। दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा कि आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है बैंक की तरफ से। दोस्तों ऐसा कभी भी मत करना, किसी भी अनजान व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफर मत करना। तो ये तो हो गए वो 5 पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई भी यूपीआई ऐप चलाते हैं। लेकिन साथ में आपको हिंट भी दे देते हैं कि भाई आप लोग कुछ ऐसे चक्करों में पड़ जाते हैं, आप व्हाट्सएप वगैरह पे देख लेते हैं कि भैया वो वाला ऐप हमें कमीशन दे रहा है रिचार्ज करने पर, वो वाला यूपीआई ऐप हम यूज कर लेते हैं, हमारा
भाई ये वाला यूपीआई ऐप है, इससे एक्स्ट्रा पैसे कट जाते हैं या इसमें कोई कमीशन नहीं मिलता है तो हम उसका यूपीआई यूज कर लेते हैं। तो देखो भाई ऐसा मत करो, आपका जो बैंक अकाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सेफ रखो। और कोई भी आपको अगर यूपीआई ऐप यूज करना है ना तो आप वेरीफाइड यूपीआई ऐप यूज करो। कोई भी थर्ड पार्टी या फिर किसी भी वेबसाइट से ऐप को डाउनलोड करके आपको यूपीआई नहीं बनाना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम हो सकता है। दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है अगर आप यूपीआई चलाते हैं। बस आपको एक काम और करना है कि इस वीडियो को अपने सभी साथियों को, अपने सभी रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी के साथ फ्रॉड होने से बच सकता है। और दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा।